हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अजय। आज की स्टोरी का नाम है भूतों का वीराना। एकांत में पड़ा खाली स्थान भूत प्रेतों का घर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पाठ पूजा नहीं होती है, और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर भूतों का ही वास बसता है, जिसे आप एक नाम वीराना से भी जान सकते हैं। तो आज मैं आपको वीराना में बसे भूत के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं आपको एक कहानी के जरिए ही बताऊंगा, क्योंकि कहानी के अलावा और कोई भी सही माध्यम नहीं होता है। इन सब की जानकारी देने के लिए मेरा नाम कपिल मेहता है और मैं गाजियाबाद गोविंदपुरम का रहने वाला हूँ। मेरी एक मेडिकल स्टोर की शॉप है गोविंदपुरम में। मेरा एक बार राजस्थान में जाना हुआ, और वो भी घूमने के लिए ही, क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं पड़ता है। मुझे पुराने खंडहरों के बारे में जानना और उनमें घूमने का बहुत ही अधिक शौक है। मेरा यही शौक मेरे लिए एक बार बहुत ही मुश्किल भरा हुआ, क्योंकि मैं उन खंडहरों में जा पहुंचा था जिसने लोग वीराना के नाम से पुकारते थे। मुझे लगा शायद इनका नाम ही वीराना होगा बस, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में एक वीराने से कम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बसती थी भूत प्रेतों की आत्माएं। मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो मुझे वहाँ की आबो हवा कुछ बदली हुई सी लग रही थी, और वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं बल्कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन किसी के होने का एहसास मुझे लग रहा था। जब मैं कुछ और अंदर जा पहुंचा उस वीराने में मैं, तो मुझे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। कपिल। मैंने पीछे देखा तो पेड़ के पास कोई खड़ा था। वो कोई औरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अब मुझे फिर से एक आवाज आई, कपिल मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो फिर मुझे वही औरत नजर आई, लेकिन अब के गायब नहीं हुई थी, बल्कि मेरे पास आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जैसे भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो। मुझे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कपिल? तो मैं उससे पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ बरसों से। मैंने कहा बरसों से? उसने कहा हाँ। वो तुरंत ही एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट होने के कारण वो मुझ पर हमला नहीं कर पाई, और मैं वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाने मैंने वीराने के पास बने हुए एक मंदिर में जाकर बचाई। मैं सुबह होने तक वहीं पर ही रुका रहा। जब मुझे सुबह हुई तब मैं वहां से बाहर निकला और बच पाया। तभी से मैंने वीराना खंडरों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत ही रहते हैं।